त्रिमूर्ति स्टॉक्स भी देख लेते हैं कि आज के त्रिमूर्ति स्टॉक्स कौन से हैं जो शरद लेकर आए हैं और इन तीन बड़े स्टॉक्स पर सेक्टर्स पर नजर होनी चाहिए। आइए शरद से समझते हैं पहले। जी हाँ, सबसे पहले फोकस में रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 17% स्टेक जो है स्वराज इंजन्स में खरीदेंगे। लगभग 21 लाख शेयर्स हैं और ये जो स्टेक जो खरीदारी होगी 17.4% स्टेक की, ये जो है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ है उनकी स्टेक में खरीदारी देखने मिलेगी। ओवरऑल अगर डील के बारे में बात करें तो लगभग 1400 रुपये प्रति शेयर का है। टोटल डील 300 करोड़ का है और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे लगभग 17% के डिस्काउंट में चल रहा है। अभी एक्विजिशन की कंप्लीशन लगभग 30 सितंबर तक होने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो स्टेक है स्वराज इंजन्स में वो 35% से बढ़ के अब 52% हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि उनकी सब्सिडरी बन जाएगी। इसके अलावा अदानी ग्रुप फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे अंबुजा सीमेंट और एसीसी की पूरी हिस्सेदारी को जो है ओवरऑल गिरवी रखी है। अंबुजा सीमेंट का लगभग 63% इक्विटी स्टेक इनके पास है और एसीसी का ऑलमोस्ट 57% है। 15 सितंबर को लगभग 96,800 करोड़ की जो हिस्सेदारी है उसको जो है गिरवी रखी गई है और ये स्टॉक एक्सचेंजेस को डिस्क्लोजर में बोला गया था। डॉशे बैंक की जो हांगकांग ब्रांच है वहाँ पे ये गिरवी रहने वाली है और फंड जुटाने को जो है आप जो कवायद है उसके हम लोग एनक्यूम्बरेंसेस कहते हैं, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखेंगे। इसके अलावा तीसरा स्टॉक रहेगा इंडिया पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 2 लाख शेयर्स को अक्वायर किए हैं 15 और 16 सितंबर को और जून के महीने से अगर बात करें तो लगभग 5.6 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन प्रमोटर्स किए जा रहे हैं। ये लगभग 5% स्टेक जो है तब्दील होती है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी ऑलमोस्ट 1.52% स्टेक कंपनी में होल्ड कर रहा है। और अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो जून के लो से स्टॉक 50% ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो डिस्कस हुए। प्रमोटर्स ने 0.5% स्टेक मार्केट्स ओपन मार्केट से लिया है इंडिया पेस्टिसाइड में। लास्ट ईयर इसका आईपीओ आया था 330 के आसपास, आज भी 315 पे ही है। अभी ये पार्थ, आप केमिकल्स की बात कर रहे थे, आपने इंडिया पेस्टिसाइड पे नजर डाली है क्या? जो इंडिया पेस्टिसाइड बिजनेस यहाँ पे काफी तरह के हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स में उनकी रुचि रहती है और काफी अच्छे रजिस्ट्रेशंस भी है। लेकिन अजय, थोड़ा मेरा ये दिक्कत है इन तरह की कंपनीज में, वी आर नॉट बिग फैंस ऑफ कंपनीज जहाँ पे जो मार्जिन्स है और जो रेवेन्यू ग्रोथ है आर डिपेंडेंट ऑन सिलेक्ट प्रोडक्ट्स। जनरली एग्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर हमने ऐसी ही कंपनी प्रीफर की है कि जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है और जो रजिस्ट्रेशंस है वो ऐसे प्रोडक्ट्स में जहाँ पे कंपटीशन काफी लिमिटेड हो। और यहाँ पे ही आता है नेम्स लाइक सुमितोमो केमिकल्स और बायो क्रॉप साइंस या तो पीआई इंडस्ट्रीज। ये जो कंपनीज है अगर इनकी पाइपलाइन हम देखें, नो डाउट एक आर्गुमेंट ये भी रहेगा कि ये तीनों कंपनीज वैल्यूएशन के लिहाज से एज कंपेयर टू इंडिया पेस्टिसाइड्स काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी ऑफ उनकी जो पाइपलाइन है और स्पेशली नेम्स लाइक सुमितोमो और बायो क्रॉप साइंस जहाँ पे पेरेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग देम विद द पाइपलाइन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन मार्केट्स। और जो जिस तरह का फार्मा नेटवर्क भी इन्होंने बनाया, जिस तरह की ब्रांड इक्विटी है, मेरा ऐसा मानना है कि इन तरह की एग्रोकेमिकल कंपनीज विल आउट परफॉर्म ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन समथिंग लाइक इंडिया पेस्टिसाइड्स जहाँ पे रिस्क प्रोफाइल हमेशा चेंज होता रहता है। तो एग्रोकेमिकल्स के अंदर पीआई इंडस्ट्रीज की भी बात करूँ तो उनके पास वेरीगेटेड बिजनेस मॉडल है। स्पेशलिटी केमिकल रिलेटेड कस्टम सिंथेसिस में भी अगर उनका ऑर्डर बुक देखे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सीडीएमओ में भी उनका काफी अच्छी पाइपलाइन है। तो आगे जाते आई बिलीव कि पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी में शेयर होल्डर वैल्यू लॉकिंग भी हो सकती है बाय डीमर्जर ऑफ द डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स। तो इट इज आई बिलीव एन एसआरएफ इन द मेकिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर द स्टेक होल्डर्स। फैक्ट